बजट सत्र में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को लगातार 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। विधानसभा में पेश किया गया 9,12,696 करोड़ का ये बजट ऐतिहासिक है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ और बजट भी ऐतिहासिक है, यानी 9,12,696 करोड़ रुपए का यह बजट यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश देश के बड़े राज्यों में बॉटम 3 में शामिल था। उस समय उत्तर प्रदेश की गिनती सबसे पिछड़े राज्यों में होती थी। विगत 8-9 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन हुआ है और प्रदेश बॉटम 3 से टॉप 3 राज्यों में पहुंचा है। 8, साढ़े 8, 9 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, बॉटम 3 से टॉप 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश को पहुंचाने का काम इसी डबल इंजन सरकार ने किया है, टॉप 3 राज्यों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज देश और दुनिया का प्रत्येक बड़ा उद्यमी स्तर प्रदेश में निवेश करने का इच्छुक है। सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी हैं और पिक एंड चूज जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रदेश में समस्त कार्य नीति के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं। खासतौर पर अब तक हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते थे, व्यवसाय की सुगमता, लेकिन ये जन विश्वास सिद्धांत क्या है? यानी अभी इस चीज को लेते हुए सरकार ने इस दौरान काफी चीजें की हैं। जैसे हमने स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की एक मॉडल स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 13 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को बढ़ाकर हम 36 लाख करोड़ तक ले जा रहे हैं और हमने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि वर्ष 2026-27 तक इसे 40 लाख करोड़ तक पहुंचाया जाएगा। ये परिवर्तन सरकार की स्पष्ट नीति और शुद्ध नीयत का परिणाम है। 13 लाख करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को पहुंचा करके हम 36 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं और हमने तय किया है कि 26-27 में इसको 40 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना 2018 में शुरू हुई। आज देश में सबसे बड़ा करीब 96 लाख एमएसएमई इकाइयां उत्तर प्रदेश में संचालित हैं। इन इकाइयों से 3 करोड़ से ज्यादा प्रदेशवासियों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2018 में हमने प्रारंभ किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, देश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी रखता है। अकेले यूपी के पास 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। यूनिट में 3 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश के नागरिक कार्य कर रहे हैं। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हम इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि आगामी अप्रैल से शिक्षा मित्रों को 18,000 और अनुदेशकों को 17,000 मानदेय दिया जाएगा। इसके भुगतान की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाएगी। जिन विकास खंडों में कस्तूरबा विद्यालय नहीं है, उन विद्यालयों के लिए भी कस्तूरबा गांधी विकास आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। ये गरीब बालिकाओं के लिए है, पिछड़ी जाति के वे बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती थी, पिछड़ी जाति की बच्चियों के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रधानमंत्री का पेश किया गया मानव केंद्रित, जिम्मेदार और पारदर्शी एआई विजन एक ऐतिहासिक कदम है। उत्तर प्रदेश इस दृष्टि को धरातल पर उतारने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में देश की पहली एआई सिटी लखनऊ में विकसित की जा रही है। साथ ही उन्नाव में देश के पहले एआई समर्थित बहुविषयक विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया है, जिसका मकसद भविष्य के लिए तैयार कुशल एवं नवोन्मेषी मानव संसाधन का निर्माण करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में प्रख्यात वैदिक विद्वान डॉक्टर डेविड फ्रॉली ने शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर योग, आयुर्वेद और सनातन संस्कृति से जुड़े विविध विषयों पर सार्थक और सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकृति की अलौकिक सुंदरता से परिपूर्ण अरुणोदय प्रांत अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस की अरुणाचल प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई दी है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में ये गौरवशाली प्रदेश निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर हो, यही कामना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण मिजोरम राज्य के स्थापना दिवस पर सभी मिजोरम वासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
सीएम ने कहा कि आप सभी का जीवन सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।